सोशल मीडिया पर सूत्रों के हवाले से यह खबर चल रही है कि समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव और उनकी बेटी कोरोना पॉजिटिव हो गई हैं। खबर सुबह से तेजी से वायरल हो रही थी और अब इस खबर को समाजवादी पार्टी ने गलत करार दिया है। तो समाजवादी पार्टी के सूत्रों के हवाले से यह खबर निकलकर सामने आ रही है कि जो खबर वायरल की जा रही है अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव और उनकी बेटी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, वो गलत है। डिंपल यादव बिल्कुल ठीक हैं, कोरोना नेगेटिव हैं वो। मेरे सहयोगी रणबीर और अजय दुबे ज्यादा जानकारी लिए हुए जुड़ रहे हैं। अजय, मैं पहले आपका रुख करना चाहूंगी। अभी आपने अखिलेश यादव के साथ कल इंटरव्यू किया है, आज खबर निकलकर ये सामने आ रही है कि जो अजय दुबे हमारे साथ जुड़े हुए हैं और खबर निकलकर ये आ रही है कि डिंपल यादव को कोरोना पॉजिटिव की खबर है। हालांकि समाजवादी पार्टी की तरफ से इसका खंडन भी किया गया है। देखिए, लगातार सुबह से इस पर चर्चा हो रही है। सोशल मीडिया पर अलग अलग प्लेटफॉर्म से ये बातें कही जा रही है, अलग अलग ट्विटर हैंडल ये बात कह रहे हैं। पर जो समाजवादी पार्टी के नेता जिनसे मेरी बात हुई है, जिनसे हमने चर्चा की कि इस सूचना में कितनी सच्चाई है, वो कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात उनकी सूचना में नहीं है, उनको ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली है। एक नेता ने तो एक कदम आगे बढ़कर ये भी बताया कि जांच ही नहीं कराई गई है। तो कोविड को लेकर ये जो पूरी बात सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई है, उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा विषय बनी हुई है, लेकिन जो समाजवादी पार्टी के नेता है वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि ऐसी कोई भी कोविड पॉजिटिव होने के परिवार की सूचना उनके पास नहीं है। बिल्कुल, मैं रणबीर का रुख करना चाहूंगी क्योंकि रणबीर के जो सूत्र हैं उनके पास पुख्ता खबर है और खबर यह है कि समाजवादी पार्टी इस पूरी खबर का खंडन कर रही है। रणबीर, क्या है सच्चाई, बताइए। देखिए, ये जानकारी आई कि डिंपल यादव और उनकी बेटी ये दोनों कोविड पॉजिटिव है। आरएमएल पैथोलॉजी में जांच की बात ये दावा किया जा रहा था। इस बारे में जब हमने पूछा तो ऑफिशियली कोई बोलने को तैयार नहीं है, सीएम ऑफिस से लेकर के जिलाधिकारी ऑफिस तक। लेकिन जो अंदर खाने में जो कर्मचारी हैं उनका कहना है कि डी यादव नाम से डिंपल यादव ने टेस्ट कराया था और उनकी बेटी ने टेस्ट कराया था। 9:40 का समय बताया जा रहा है जब ये रिपोर्ट आई है जिसमें डिंपल यादव पॉजिटिव है, ऐसा दावा किया जा रहा है। लेकिन ऑफिशियली कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। जब इसको लेकर के समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से जो अखिलेश यादव से जुड़े हुए हैं उनसे पूछा गया तो उन्होंने साफ कहा कि सोशल मीडिया और मीडिया पे ये जानकारी दी जा रही है कि डिंपल यादव कोविड पॉजिटिव है और उनकी बेटी भी, लेकिन ये पूरी तरीके से गलत है। थोड़ी देर में ऑफिशियली समाजवादी पार्टी इसका खंडन करेगी और आप इसके राजनीतिक मायने समझिए। चुनाव का वक्त है, अखिलेश यादव लगातार रैलियां कर रहे हैं और अगर इस बीच में डिंपल यादव या उनके घर का कोई भी कोविड पॉजिटिव आता है तो अखिलेश यादव भी संभवतः वो कल घर पे ही थे, कल सुबह वो मैनपुरी निकले हैं, ऐसे में उनको भी आइसोलेशन में जाना पड़ेगा और ये जो आइसोलेशन का पीरियड होगा ये बहुत महत्वपूर्ण होगा क्योंकि अखिलेश यादव अगर घर बैठते हैं तो समाजवादी पार्टी का पूरा जो इलेक्शन कैंपेन है वो डिरेल हो जाएगा और इसी वजह से फिलहाल ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है यूपी की राजनीति के लिहाज से कि अगर अखिलेश यादव के घर में कोई कोविड पॉजिटिव हुआ, जिसकी इंतजार हम लोग शाम को जो ऑफिशियल फिगर आता है लखनऊ के जिला प्रशासन की तरफ से जिसमें बताया जाता है कि आज कितने लोग पॉजिटिव हैं और कौन कौन है, वो डेटा देख करके ऑफिशियली पता चलेगा। लेकिन फिलहाल ये जानकारी अंदर खाने से दी जा रही है कि डिंपल यादव और उनकी बेटी पॉजिटिव हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी एकदम सिरे से इस खबर का खंडन कर रही है और इंतजार है शाम को ऑफिशियल डेटा आने का और उसके बाद ही फिलहाल कहा जा सकता है कि हाँ पॉजिटिव हैं। लेकिन ये दावा बहुत बड़ा हो जाता है क्योंकि बिल्कुल मान के चलिए कि 20 दिन में चुनाव की अधिसूचना जारी होनी है और अगर आज डिंपल यादव पॉजिटिव आती है और अखिलेश यादव 14 दिन के लिए क्वारंटीन हो जाते हैं तो कितना बड़ा लॉस समाजवादी पार्टी को हो सकता है। जाहिर सी बात है। और रणबीर, ये हम सभी जानते हैं कि अकेले अखिलेश यादव ने कमान संभाली हुई है, जमीन से लेकर और आसमान तक हर तरह का इंतजाम अखिलेश यादव देख रहे हैं। ऐसे में अगर खबर ये चलती है कि डिंपल यादव कोरोना पॉजिटिव हैं तो अखिलेश यादव को क्वारंटीन होना पड़ेगा, जैसा कि आपने कहा ही। लेकिन मैं ये समझना चाहती हूं कि जब ये वायरल हो रही है खबर, डी यादव के नाम से ये डिटेल सामने आ रहा है, ये तो सरकारी आंकड़ा है ना। कोरोना का कोई भी टेस्ट अगर होगा तो वो तो रजिस्टर कराना पड़ेगा कोरोना के रिकॉर्ड में, चाहे वो प्राइवेट लैब में टेस्ट किया जाए और चाहे सरकारी लैब में किया जाए। देखिए, इसीलिए कोई हड़बड़ी हम नहीं कर रहे हैं। हम जब भी खबर देते हैं सही खबर देते हैं। अंदर खाने के लोगों का कहना है आरएमएल पैथ लैब वहाँ पर टेस्ट कराया गया है और वहाँ की जो रिपोर्ट आई है वो पॉजिटिव आई है। लेकिन ये जो डी यादव हैं, ये डिंपल यादव ही हैं, इसको लेकर के हम ऑफिशियल वर्जन चाहते हैं इसी वजह से, क्योंकि हम अगर कहें कि डिंपल यादव पॉजिटिव हैं और अखिलेश यादव को क्वारंटीन रहना होगा, ये भी बहुत बड़ी बात हो जाती है। क्या समाजवादी पार्टी की तरफ से ये ऑफिशियली सामने आया है कोई डॉक्यूमेंट? इस खबर के खंडन को लेकर क्या कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट समाजवादी पार्टी की तरफ से आया है?
बिल्कुल समाजवादी पार्टी से जो अखिलेश यादव के ऑफिस हैं के लोग हैं उनसे बात किया। उन्होंने कहा है कि थोड़ी देर में हम ऑफिशियली खंडन जारी करके ये बात बताएंगे कि सोशल मीडिया और मीडिया पे जो भी डिम्पल यादव के पॉजिटिव होने की बात है वो गलत है, निराधार है और इस तरह का कोई जांच नहीं कराया गया, ये कहना है। ऑफिशियल जो रिलीज आती है वो रिलीज का इंतजार है और हम अभी फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि आखिर समाजवादी पार्टी ऑफिशियली क्या कह रही है। बिल्कुल ठीक है रणबीर, आप बने रहिए हमारे साथ। मैं अजय दुबे का एक बार फिर से रुख करना चाहूंगी और साथ ही ये भी अपने दर्शकों को मैं बताना चाहती हूँ कि ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये फाइल फुटेज है, ये उस समय का है जब डिम्पल यादव पिछले चुनावों में चुनाव प्रचार करती थी। हालांकि इस बार डिम्पल यादव किसी भी चुनाव प्रचार का हिस्सा नहीं बन रही हैं। अजय दुबे का मैं रुख करना चाहूंगी। अजय दुबे, कल ही आप अखिलेश यादव से बात कर रहे थे और खतरा तो लगातार देखिए बना ही हुआ है क्योंकि कोरोना का जो आंकड़ा है, ओमिक्रॉन का जो आंकड़ा है वो बढ़ रहा है। ऐसे में क्या एहतियात बरते जा रहे हैं अखिलेश यादव के द्वारा? आप उनके साथ थे, क्योंकि मैं इसलिए पूछ रही हूँ आपसे ये। देखिए, कोविड को लेकर इस विषय में कोई चर्चा हमारी हुई नहीं, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि लगातार एबीपी न्यूज़ जितनी भी चुनावी रैलियां हो रही हैं, मैंने भी कई इस बारे में इनपुट किए कि जो चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का हो, समाजवादी पार्टी का हो, इन रैलियों में कोई भी कोविड प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया जा रहा है। जो भी तमाम बड़े नेता हैं, किसी तरह का कोई कोविड प्रोटोकॉल जो है फॉलो करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो क्योंकि ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ रहा है, न केवल देश में बल्कि पूरी दुनिया में ओमिक्रॉन का आंकड़ा लगातार तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, तो ऐसी स्थिति में चुनौतीपूर्ण माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन जो राजनीतिक दल है, बड़े राजनेता है, उनकी तरफ से कोई भी कोविड प्रोटोकॉल फॉलो करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। बड़े पैमाने पर जो उनके चाहने वाले हैं, चाहे उनकी पार्टी के कार्यकर्ता हो या फिर वो रोड शो लेकर निकले, रैलियां करे, तो उसमें बड़े पैमाने पर उनके चाहने वाले लोग पहुंचते हैं, कोशिश करते हैं कि अपने नेता तक पहुंच सके, उन्हें छू सके। इन सब गतिविधियों के बीच में कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो न करना बेहद चुनौतीपूर्ण स्थिति को बनाता है। बिल्कुल अजय दुबे, रणबीर, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद और बने रहिए हमारे साथ इस खबर पर, क्योंकि जैसे ही कोई अपडेट आएगा समाजवादी पार्टी की तरफ से हम फौरन आप तक पहुंचाएंगे। कल खबर थी कि अखिलेश यादव और चाचा शिवपाल यादव के बीच अभी दूरियां मिटी नहीं है, सीट बंटवारे को लेकर दोनों के बीच अभी डील सील नहीं हुई है। आज इन तमाम सवालों पर मेरे सहयोगी अजय दुबे ने बात की शिवपाल यादव से, वो आपको सुनवा देते हैं। मैंने अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री मान लिया है, ये शिवपाल यादव का कहना है, सुन लेते हैं एक बार। शिवपाल यादव अलग अलग हिस्से उनके प्रमुख हैं, उन जगहों पर पहुंच रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। सर, इस पूरी रैली में तब से आपके साथ साथ चल रहा हूं, काफी लोग दिख रहे हैं, समर्थक दिख रहे हैं, ये जो भीड़ दिख रही है, आपको लग रहा है कि आएंगे साथ में वोट देने के दिन भी सपा को, आपको साथ में आएंगे? क्या लग रहा है आपको? आपने अभी क्या देखा, पूरे ने हाथ उठाकर? सब लोग आएंगे। ठीक है सर, ये उसकी बात हो गई, समर्थन की बात होगी। मुझे ये बताइए कि अब ये जो गठबंधन है, गठबंधन विलय, बार बार इसकी चर्चा हो रही है, सपा के साथ ये जो गठबंधन होने जा रहा है, ये राजनीति में, उत्तर प्रदेश की राजनीति में असर कैसे डालने जा रहा है? देखिए, हम लोग दोनों लोग मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। हमारी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी रहेगी, सीटों का कोई झगड़ा नहीं। जो भी जीतने वाले हैं हम लोगों ने तय कर लिया है, जो भी जीतने वाले हैं उनको टिकट दे देंगे दोनों लोग मिलके, और हमारे सब जीत जाएंगे। टिकटों को लेके ही सर चर्चा हो रही है। कल मैं था मैनपुरी में, पोस्टर्स लगे थे काफी, आपके अखिलेश के साथ के पोस्टर्स लगे थे, लेकिन चर्चा ये भी थी कि बस में आप कब आएंगे, क्योंकि गठबंधन के दूसरे साथियों को तो बस में लेकर वो आए हैं। क्या लग रहा है आपको, वो जो पूरे मिल के साथ में दिखने वाली तस्वीर आएगी? मैंने अखिलेश को मुख्यमंत्री मान लिया है, अखिलेश को नेता मान लिया है, मान लिया है। अब क्या झगड़ा है? तो झगड़े की बात नहीं सर, मंच पे यही मुस्कान की बात है सर। मंच पे साथ में कब दिखेंगे, वो तस्वीर, उसका इंतजार है सर, मंच पे साथ दिखने का। तस्वीर कब दिखेगी? देखिए, अभी तक हमारे कार्यक्रम अलग लगे थे, उनके कार्यक्रम अलग लगे थे, आप तो देख ही रहे हो। सुबह से हमारे कार्यक्रम अलग थे, अब हम लोगों में बैठ के तय कर लेंगे, आगे रणनीति बना लेंगे, आगे रणनीति बना लेंगे। अच्छा, रणनीति की बात है सर, भाजपा आपके सामने बड़ी मजबूत है, कैसी स्थिति में देख रहे हैं आप? क्या आपके जो मुद्दे आप साथ आए हैं, परिवार साथ आए तो अखिलेश मजबूत हो? पूरे उत्तर प्रदेश की जनता परेशान है, हर वर्ग के लोग परेशान हैं, किसान परेशान, व्यापारी परेशान, नौजवान परेशान, मुसलमान परेशान, महिलाएं परेशान, तो वोट तो यही देते हैं। ठीक है सर। अच्छा, पिछली दफा एक आखिरी सवाल है सर, मेरे लिए आखिरी सवाल, पिछली दफा हमें याद पड़ता है कि पूरा जो आपके और परिवार को लेकर पूरा झगड़ा हुआ था, आज के दिन पे सपा का मुखिया संस्थापक, इतनी मेहनत आपने की, काम खत्म, मतलब पूरा गठबंधन, झगड़ा नहीं, अब कोई झगड़ा। सपा का नेता कौन सर फिर पिछली बार बार आपको लेके होते थे? ये शिवपाल यादव अलग अलग जो इलाके हैं, उनके प्रभाव के इलाके, उन जगहों पर पहुंच रहे हैं और अपना कैंपेन कर रहे हैं। कैमरा पर्सन राजेश पांडे के संग अजय दुबे, एबीपी न्यूज़, इटावा।
तो शिवपाल यादव ने साफ कर दिया कि सीटों के बंटवारे को लेकर कोई झगड़ा नहीं है। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।